हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सीए सपन सर और ये वीडियो में मैंने बोर्ड पेपर सॉल्यूशन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स मार्च 23 सॉल्व किया है। बच्चों, स्पेशली आपके लिए हमने एक पास्ट पेपर सॉल्यूशन का एक प्रोडक्ट बनाया है जिसमें राइट फ्रॉम 2014 से 2023 तक यानी हर एक चैप्टर के कम से कम 10 से 15 सम, क्योंकि जुलाई अक्टूबर के भी सम्स हैं जो रिपीट टेस्ट होते हैं उसके भी, तो कम से कम 10 से लेके 15 सम हर एक चैप्टर के आपको उस प्रोडक्ट में मिलेंगे। अभी डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं। प्ले स्टोर पे जाके हमारा जो सीए सपन सर नाम का ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर देता हूं। डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाइए और अपने अकाउंट्स का जो ड्रीम है 100 on 100 लाने का, उसको साकार करिए। जी हां, पक्की गारंटी कि अगर ये सारा वीडियो अगर आप ठीक से देखेंगे तो 100 on 100 तो बाएं हाथ का खेल है। इस वीडियो में इश्यू ऑफ शेयर्स मार्च 23 का सम सॉल्व करते हैं। समीर एंड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 25,000 इक्विटी शेयर्स। तो वो पब्लिक को कह रहे हैं हमारे शेयर्स खरीदिए, 25,000 शेयर्स हम बेचना चाहते हैं। एक शेयर का फेस वैल्यू है 100। तो ये 100 रुपीज वो वन गो में नहीं मांग रहे, वो इंस्टॉलमेंट्स में मांग रहे हैं। पहले स्टेज में 25, सेकेंड स्टेज में 50, थर्ड स्टेज में 25, ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट में वो पैसे मांगने वाले हैं। एप्लीकेशन के साथ आपको 25 रुपए देने हैं। अगर हम आपको शेयर अलॉट करें तो फिर आपको 50 रुपीज देने हैं, दैट मेक्स इट 75, एंड देन से आफ्टर 3 months वी विल आस्क फॉर रिमेनिंग 25, दैट विल मेक इट 100। तो हमने यानी कि कंपनी ने एप्लीकेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट की। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स, यानी पब्लिक को इंटरेस्ट है हमारे शेयर खरीदने में, तो जितना उम्मीद था 25 उससे ज्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आए। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो 30,000 शेयर अलॉट नहीं कर सकते हैं। सेबी मना करती है। सेबी कहती है आपको 25,000 शेयर ही बेचने थे, ज्यादा पैसे आए तो आप ज्यादा शेयर बेच नहीं सकते हो। यानी कंपनी ने क्या किया, तो कंपनी ने प्रोरेटा अलॉटमेंट किया। प्रोरेटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली। किसी को नाराज नहीं किया, सबको शेयर्स दिए, पर कम दिए, जितने मांगे थे उससे कम दिए। आप इसको ऐसे समझिए कि आप एक लिस्ट लेकर गए भगवान के पास कि मेरी ये इतनी सारी विश है, आप फुलफिल कर दीजिए। तो भगवान ने कुछ विश फुलफिल की, कुछ विश मना की कि अभी नहीं बेटा, अभी थोड़ा टाइम है ना। तो ऐसे ही कुछ हुआ। तो हमने यानी कि पब्लिक ने अप्लाई किया था 30,000 शेयर और कंपनी ने अलॉट कितना किया बेटा, कंपनी ने अलॉट किया 25,000 शेयर। 5,000 कॉमन डिनोमिनेटर से अगर हम डिवाइड करें तो 6 और 5, यानी ये रेशियो हो गया 6:5। ये आपकी जानकारी के लिए समझा रहे हैं। तो एवरीबडी हु हैज अप्लाइड फॉर 6 शेयर्स, उनको रिटर्न में कितने मिलेंगे, 5 शेयर्स। एक शेयर उनको कम मिलेगा। ठीक है, आगे ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, यानी ये आगे के पैसे भी हैं वो सबने दे दिए एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल on 2,500 equity shares. Enter the above transaction in the books of Sameer and Company Limited. तो बेटा ये सम सॉल्व करने के लिए ना मैं हमेशा एक फॉर्मेट बनाता हूं छोटा सा, और उधर से फिर सारा सम बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेट ये है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हैं ये क्वेश्चन में, 30,000 शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई किए हैं और हम अलॉट करने वाले हैं 25,000 शेयर्स। ओके, एप्लीकेशन में 25 रुपीज है, अलॉटमेंट में 50 रुपीज है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 25, तो ये टोटल 100 रुपीज है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं है। कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2,500 शेयर्स हैं, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2,500 शेयर्स। उन्होंने फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन के पैसे दिए, अलॉटमेंट के भी पैसे दिए, पर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। तो ये हमारा छोटा सा एक वर्किंग है, इससे सारा सम जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है, तो डेट के जगह पे
हम सीरियल नंबर लिखेंगे। अच्छा बच्चों, हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी अवेलेबल है, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, सिर्फ अकाउंट्स का नहीं। अकाउंट्स, इको, ओसी, एसपी, हर एक का चैप्टर वाइज टेस्ट भी है जो आप एब्सोल्युटली फ्री में दे सकते हैं। तो वही ऐप जो लिंक में मैं दूंगा वो डाउनलोड करिए और फटाफट सीखने की शुरुआत करिए। अनलिमिटेड टाइम टेस्ट आप दे सकते हैं। तो ये जो एंट्रीज है अभी हमें सॉल्व करनी है। पहली एंट्री होगी, पहला स्टेप क्या होगा कि पैसे मिल रहे हैं। तो मैं अगर कंपनी है तो मुझे 30,000 एप्लीकेशंस मिले और हर एक व्यक्ति ने पर शेयर 25 रुपए दिए थे। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसे आएंगे हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। 30,000 शेयर्स और 25 रुपीज, तो 25 इंटू 3 होता है 75 और फिर 4 0, 1 2 3 4, यानी 7,50,000 इज व्हाट वी रिसीव। 2, ये पैसे कौन से स्टेज के हैं? ये पैसे एप्लीकेशन के स्टेज के हैं, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। 7,50,000। बच्चों इसको अभी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। पूछो क्यों? बताता हूं। अभी ये हमारे शेयर होल्डर नहीं है। क्यों भाई? अभी ये पब्लिक है। क्या 30,000 शेयर हम बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते हैं। 25 भी बेच सकते हैं। तो अभी हम एप्लीकेशन ले रहे हैं। जब हम शेयर उनको अलॉट करेंगे ना, तब वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो ये एक टेम्पररी अकाउंट है जिसमें हमने इसको क्रेडिट करके रखा है। इसका नरेशन आपको लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 पर शेयर। ये पहला एंट्री हुआ। अब सेकेंड एंट्री हुआ, जब हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मीटिंग किया और उन्होंने कहा हम प्रो रेटा एप्लीकेशन करेंगे, प्रो रेटा हम उनको शेयर्स देंगे। तो मैं पहले एंट्री लिख रहा हूं, लिखते लिखते आपको समझाऊंगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को मैं डेबिट कर देता हूं पूरा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया पूरा। 75,000 मैंने 7,50,000 मैंने डेबिट कर दिया। ये टेम्पररी अकाउंट था, पूरा डेबिट कर दिया। अभी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मैं क्रेडिट कर रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 शेयर पे 25 रुपए, 25,000 शेयर्स और इंटू 25, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी 6,25,000 रुपीज हुए ये। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। हाँ जी, और फिर अभी मैं पहले अमाउंट लिखता हूं, फिर आपसे पूछता हूं। 1,25,000 ये अमाउंट है। अब ये क्या है मैं समझाता हूं। जो 5,000 शेयर जिसका हमने अलॉटमेंट नहीं किया, वो पैसे तो हमारे पास हैं, कंपनी के पास है। 5,000 शेयर इंटू 25 यानी 1,25,000 रुपीज इज विद द कंपनी। क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि ये पैसे लौटा दिए, है ना। तो कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी उनको जो लेटर लिखेगी ना, उसमें लिखेगी देखो भाई, ये जो एक शेयर के पैसे हमारे पास हैं वो हम हमारे ही पास रख रहे हैं। सेकेंड स्टेज में जो आपको अलॉटमेंट में पैसे देने हैं, तब उतना काट के दीजिएगा और उतना कम दीजिएगा। तो ये 1,25,000 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। तो मैं इसको लिख लेता हूं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैं वापस समझाता हूं एक बार। हां, अलॉटमेंट अकाउंट, ये बैलेंस अमाउंट है। ये क्या है मैं वापस समझाता हूं। 30,000 शेयर का एप्लीकेशन आया है, हमने अलॉट तो सिर्फ 25,000 किए हैं। 5,000 शेयर के पैसे हमने शेयर होल्डर को वापस नहीं किए, तो वो पैसे हमने अपने पास रख लिए, उनको ये बता के कि अलॉटमेंट में जो आप पैसे देने वाले हो वो पैसे हमें अभी से मिल गए, ऐसे मान लीजिए। टू दैट एक्सटेंट, यानी टू द एक्सटेंट ऑफ 1,25,000 आप कम पैसे दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए हमने उसको अभी से अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक,
अभी नेक्स्ट एंट्री थर्ड, तो थर्ड एंट्री होगा, थर्ड का हेडिंग होगा अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। अब इधर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सेकेंड एंट्री, मैं बताता हूं क्यों। तो पहले मैं सवाल पूछता हूं, अलॉटमेंट मनी पर शेयर कितना है? 50 रुपया है, और हमारे शेयर्स कितने हैं? 25,000। तो 25,000 शेयर्स इंटू 50 रुपीज हमें कैपिटल में ट्रांसफर करने हैं। ये स्टेज जो है ना, थर्ड स्टेज, वो है, उसका हेडिंग है अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, यहां पे कितने पैसे मिले कितने नहीं मिले उसकी बात ही नहीं हो रही है। अलॉटमेंट के कितने पैसे हैं? 50 रुपया पर शेयर है। कितने शेयर्स हैं? 25,000। तो एंट्री होनी है अलॉटमेंट मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करने की। तो एंट्री है इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से? 25,000 शेयर्स और एक शेयर का 50 रुपया। तो 25 5 जा 125 होता है, फिर ये एक जीरो और यहां के 3 जीरो, 1 2 3, तो ये हुआ 12,50,000। ये पैसा हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 12,50,000। नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 25,000 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल एट द रेट 50 पर शेयर। अब बात आएगी कितने पैसे मिलेंगे। तो पैसे 12,50,000 नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से 125 तो हमें पहले से मिल चुके हैं। वापस एक बार, अलॉटमेंट के कितने पैसे हैं? 12.5 लाख हमें चाहिए, बट थोड़े पैसे तो ऑलरेडी मिले हुए हैं, 1,25,000। सो हाउ मच वी विल गेट इज 1250 माइनस 125। तो अभी एंट्री होने वाला है फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं इधर 12,50,000 माइनस 1,25,000। तो हमें पैसे मिल रहे हैं 11,25,000 बैंक में, और ये पैसे कौन से स्टेज के मिल रहे हैं? अलॉटमेंट के मिल रहे हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 11,25,000। तो वापस एक बार, अलॉटमेंट के स्टेज में जो एंट्री होगा, बैंक डेबिट होगा, बैंक में पैसे आ रहे हैं, और ये पैसे कौन से स्टेज के आ रहे हैं? अलॉटमेंट के आ रहे हैं, तो अलॉटमेंट क्रेडिट होगा। पूरा 1250 क्रेडिट नहीं होगा बिकॉज इसमें से 125 हमें पहले ही मिल चुके हैं। तो हाउ मच वी विल रिसीव इज 11,25,000। तो बैंक टू अलॉटमेंट। ओके, अभी थर्ड स्टेज का एंट्री होगा। थर्ड स्टेज का एंट्री होगा, कॉल के पैसे हम मांग रहे हैं। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल है बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। $25,000 शेयर्स इंटू 25 रुपीज, तो ये हुआ 6,25,000। 6,25,000। So being equity share first and final call transferred to capital on 25,000 shares at 25 rupees each। अभी हमने ये लेटर सभी शेयर होल्डर को भेजे, क्या सबने पैसे दे दिए? नहीं सर, ये एक व्यक्ति है जिसपे 2,500 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए, पैसे थे नहीं उनके पास। ये हमने यहां भी लिखा हुआ था 2,500 में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले। ओके, तो इसका वर्किंग कैसे होगा? तो पहले लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। तो टोटल 25,000 शेयर्स हैं, उसमें से 2,500 शेयर्स वाले पैसे नहीं दे रहे हैं। तो 25,000 माइनस, मैं इधर वर्किंग दिखा रहा हूं आपको सिर्फ, 25,000 माइनस 2,500, यानी कितने लोग पैसे दे रहे हैं? 22,500 लोग पैसे दे रहे हैं, इनटू
25 रुपीज, ये अमाउंट हम बाद में लिख रहे हैं। फिर जो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, 2500 शेयर्स पे पैसे नहीं मिल रहे हैं, हाउ मच दे आर नॉट गिविंग, 25 पर शेयर इज व्हाट दे आर नॉट गिविंग। तो इसको हम बोलेंगे, एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा दूर लेके जाते हैं हम, थोड़ा नजदीक आ गया बेटा, आजा आजा आजा, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मतलब ऐसा एक शेयर होल्डर है जिससे कॉल के पैसे अरियर्स में है, लेने बाकी हैं। कितने शेयर्स हैं, 2500 इंटू 25, तो ये 25 का स्क्वायर होता है 625 और 2 0, यानी 62,500 इज व्हाट आई हैव टू रिसीव। और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट। कितना क्रेडिट होगा, तो ये क्या करेंगे मालूम है, अभी ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, 6,25,000 में पूरा क्रेडिट कर दूंगा, 6,25,000 मैं पूरा क्रेडिट कर दूंगा, उसमें से जितने पैसे नहीं आए वो माइनस कर देता हूं, तो ये बैलेंसिंग फिगर मुझे मिल जाएगा। आपको कैलकुलेट करना होगा रफ में, $5,52,500, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। इतना पैसा हमें मिला 5,52,500, इतना पैसा हमें नहीं मिला, उसको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डालेंगे, और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6,25,000। तो नरेशन लिख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, काफी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ 6 जर्नल एंट्रीज थी और हमें 8 मार्क इश्यू ऑफ शेयर्स के पक्का मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। हमारा प्रोडक्ट जरूर खरीदिएगा, 100% गारंटी है कि आप बहुत ही अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।